हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है ऑड टू ऑटोमन, जिसके राइटर हैं जॉन कीट्स। आप इस चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको इसके ना ही सब्जेक्टिव रटने पड़ेंगे और ना ही ऑब्जेक्टिव रटने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके सबसे पहले राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं पहले राइटर के बारे में। आप राइटर के बारे में और चैप्टर के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। चैप्टर का नाम ऑड टू ऑटोमन है और राइटर का नाम है जॉन कीट्स। इनके थोड़ा बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। पूछेगा आपसे प्रश्न, जॉन कीट्स का जो है जन्म कब हुआ था? जन्म बॉर्न यानी 31 अक्टूबर 1795 को जो है जॉन कीट्स जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मुरगेट, MOORGAT, मुरगेट जो लंदन में है वहां पे हुआ था। ठीक है। आपसे प्रश्न का पूछा है कि जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1795 को। कहां पे हुआ? मुरगेट, लंदन में। लंदन कहां है? तो यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है। अब डेड मीन्स मृत्यु कब हुआ? तो जॉन कीट्स जी का मृत्यु जो है 23 फरवरी 1821 को हुआ। कहाँ पे हुआ? रोम। और रोम कहाँ है? इटली में है। मृत्यु कहाँ हुआ? रोम में। जन्म कहाँ हुआ? लंदन में। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1795, मृत्यु 23 फरवरी 1821। इनकी जो है मृत्यु जो है ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी, जिसको हिंदी में तपेदिक कहते हैं, उससे हो गया। 26 साल की आयु में इनकी जो है मृत्यु हो गई ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के कारण। ठीक है। आगे आप जानेंगे कि जॉन कीट्स जो हैं एक रोमांटिक पोएट थे। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि हु इज द रोमांटिक पोएट। ऑप्शन बहुत सारे आपके पास रहेंगे, तो आप रोमांटिक पोएट को जो है चूज करेंगे। जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट थे और जॉन कीट्स को जो है क्रिकेट और बॉक्सिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। क्रिकेट खेलना और बॉक्सिंग करना। ठीक है। अब जो है आपसे फिर प्रश्न पूछता है कि जॉन कीट्स के जो है फेमस वर्क बताइए। तो सबसे पहले जो है जॉन कीट्स लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है सबसे पहले कविता अपन प्रकाशित किए थे 1814 में। ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंडिमिनियन 1818 में प्रकाशित किया। फिर ऑन इंडोलिन ये भी जो है उन्होंने प्रकाशित किया। और सबसे फेमस इनके अगर वर्क की बात करल जाए तो सबसे फेमस वो ऑड टू अ नाइटिंगेल। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? ऑड टू ए नाइटिंगेल के राइटर कौन है? जॉन कीट्स। इनमें से किसी का भी नाम लेता है तो आप जॉन कीट्स ही बताएंगे। फिर आपसे एक प्रश्न पूछता है कि ऑड टू ऑटोमन के राइटर कौन है? जॉन कीट्स ही हैं। और ऑड टू ऑटोमन जो कविता है, जो पोयम है, उसका थीम जो है ब्यूटी एंड डेथ पे है। मतलब कि सुंदरता और मृत्यु, इसी के बारे में उन्होंने इस कविता में बताया है। अब जब इतना आप जान गए तो हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा राइटर के बारे में आपसे पूछेगा। अब जो है हम लोग कविता की ओर चलते हैं। तो देखिए, इनकी जो कविता है 33 लाइन की कविता है, जिसे 3 भागों में 3 स्टैंजा में बांटा गया है 11-11 लाइन का। तो पहली स्टैंजा हम आपको अपनी भाषा में, बउआला भाषा में समझाते हैं। लिखा गया है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस,
मिस्ट मीन्स होता है धुंध, और मिलो मीन्स होता है पका हुआ। ठीक है, तो धुंध और पके हुए फलों का यह मौसम है। किसका? धुंध और पके हुए फलों का यह मौसम। क्लोज बॉटम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्यूरिंग सन। सन मीन्स सूर्य, सूर्य का घनिष्ठ मित्र है। क्लोज्ड बॉटम फ्रेंड मतलब घनिष्ठ मित्र, बहुत अच्छा मित्र है। फिर से समझिए, धुंध और फलों के पके हुए यह मौसम जो है सूर्य का सबसे घनिष्ठ मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। कंस्पायरिंग मीन्स होता है साजिश। तो कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इवन रन। थैच इवन रन मीन्स होता है झोपड़ी। ठीक है, झोपड़ी के चारों ओर, राउंड मीन्स चारों ओर, झोपड़ी के चारों ओर, वाइन्स मीन्स लतियां, जो वाइन्स है, और किसका वाइन्स? फलों के, फलों की लतियां जो है। फिर से तनी समझिए, झोपड़ी के चारों ओर फलों की लतियां जो चढ़ रही है, जो दौड़ रही है, उसे फलों के भार, लोड मीन्स भार, भार से कैसे झुका दिया जाए उसकी जो है साजिश कर रहा है। कौन? तो ऑटोमन का सीजन। ठीक है, ऑटोमन मीन्स होता है पतझड़। ठीक है, आइए तनी समझते हैं। एजा धुंध और फलों के पकने का यह सीजन सूर्य का सबसे अच्छा दोस्त है, जो साजिश कर रहा है कि झोपड़ी के चारों तरफ जो लताएं हैं उसको फलों के भार से कैसे झुका दिया जाए। टू बेंड विथ एप्पल्स दैट मोस्ट कॉटेज ट्री। कॉटेज ट्री मतलब कि झोपड़ी होता है, झोपड़ी पे चढ़ने वाला पेड़, और मॉसेड मीन्स होता है काई लगा हुआ। ठीक है, तो काई लगे हुए झोपड़ी को, जैसे झोपड़ी जो है देखिएगा बरसात के मौसम में ओकरा पे हरियर हरियर काई लग जाता है, अगर आपका झोपड़ी है तो आप देखे होंगे। ठीक है, तो झोपड़ी है जिसपे काई लगा हुआ है, इस काई लगे झोपड़ी को सेबों के भार से कैसे जो है झुका देना है। मतलब झोपड़ी है, झोपड़ी के किनारे किनारे जो है लतियां चढ़ी हुई है, उस लतिया में इतना सेब जो है, सेब फल इतना उगा देना है कि झोपड़ी झुक जाए। ये कौन चाह रहा है? ऑटोमन के सीजन जो है साजिश कर रहा है कि झोपड़ी को झुका दिया जाए। काहेला? तो एप्पल के भार से। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर। और सभी फलों को, कोर मीन्स अंदर तक कैसे जो है पकाया जाए, इसकी भी साजिश चल रही है। टू स्वेल द गॉड्स एंड प्लम्स द हैजल सेल्स विथ अ स्वीट कार्नेल। गॉड्स मीन्स लौकी होती है, स्वेल मीन्स फुलाना होता है। लौकी को कैसे फुलाया जाए, मतलब कि लौका को, छोटा लौका को बड़ा कैसे बनाया जाए। हैजल एक प्रकार का बादाम है जो खजूर की तरह होता है, और सेल्स मीन्स होता है बादाम की छिलके। तो ठीक है, तो हैजल के छिलके को कैसे मोटा किया जाए और उसके अंदर स्वीट कार्नेल मतलब बादाम को कैसे भरा जाए, उसकी भी साजिश कर रहा है। कौन? ऑटोमन के सीजन। ऑटोमन के सीजन क्या कर रहा है कि लौका को कैसे फुलाया जाए, बड़ा बनाया जाए, और बादाम के जो है छिलके को कैसे मोटा किया जाए, और उसके अंदर जो है स्वीट मीठे बादाम को कैसे भरा जाए, इसकी साजिश चल रही है। टू सेंट बर्डिंग मोर मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कलियां, बर्डिंग मीन्स कली होता है, फूल के एगो कली होता है।
एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज। ज्यादा से ज्यादा कलियां, देखिए मोर मीन्स ज्यादा, आप फिर एगो मोर है मतलब ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कलियां जो है उगाई जाए, लेटर की बाद में जो है वो एगो फूल बन जाए जो मधुमक्खियों के लिए काफी अच्छी हो। क्या कह रहा है, ऑटम के सीजन जो है फिर एगो साजिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कलियां जो है उगाई जाए जो लेटर बाद में एक फूल बन जाए मधुमक्खियों के लिए। बीज मीन्स मधुमक्खियां, ठीक है, मधुमक्खियों के लिए। अब फूल से रस खींच के ही मधुमक्खियां जो है अपना रस बनाती है। Until they things warm day will never cease। और जब मधुमक्खियों को जब तक ऐसा ना लगे कि गर्मी का मौसम जो है खत्म होने वाला है, मधुमक्खियों को जब ऐसा लगे कि गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है, अब उसको रस नहीं मिलेगा, फॉर समर हैज और ब्रेम्ड देयर क्लैमी सेल। तो ये समर का मौसम जो है उसके फूलों के अंदर रस भर देगा। फिर से समझिए, जब until they things warm day will never cease, जब मधुमक्खियों को लगने लगे कि ये गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है, अब रस उसे फूलों में नहीं मिलेगा, तो ये समर का मौसम जो है उसके अंदर का भर देगा, तो उसके अंदर क्लैमी सेल्स मतलब कि उसके अंदर मीठे मीठे रसों को भर देगा। तो यहाँ पे जो है आप पूरी लाइन को आप समझ गए होंगे। अगर आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं, आपको अपना एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है SGS क्लासेस। और ये जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इसके सब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे जो है जरूर आप अपने फोन में डाउनलोड करेंगे। अब जो है यहाँ पे समझिए सेकंड स्टैंजा के बारे में। Who hath not seen thee oft amid thy store? किसने तुम्हें नहीं देखा, Who hath not seen, किसने तुम्हें नहीं देखा कि तुम अपने स्टोर मतलब कि दुकान के बीच में बैठी हुई हो। काची ऑटोमन के सीजन के बारे में लेखक कह रहा है, और लेखक क्या कह रहा है कि किसने तुम्हें नहीं देखा कि तुम अपनी दुकान के बीच में बैठी हुई हो। समटाइम्स हु ईवर सिक्स एब्रोड माई may find, समटाइम्स हु ईवर सिक्स एब्रोड may find, यानी कि जब कभी तुम्हें कोई दूर खोजेगा, जब कभी तुम्हें कोई बहुत दूर खोजेगा, थी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, तब तुम केयरलेस होकर ग्रैनरी फ्लोर पे बैठी हुई नजर आएगी। ग्रैनरी फ्लोर मीन्स कह रहा है लेखक कि जहां पे अन्न रखल होगा, अन्न मतलब कि अनाज, वहां पे तुम बैठी हुई नजर आएगी। मतलब कि लेखक क्या कहना चाहता है तनी समझिए कि किसने तुम्हें नहीं देखा कि तुम अपनी स्टोर दुकान के बीच में बैठी हुई हो, और अगर तुम्हें कोई बहुत दूर खोजता है तो तुम केयरलेस होकर ग्रैनरी फ्लोर पे बैठी हुई नजर आओगी। मतलब कि अगर ऑटोमन का सीजन खत्म हो जाए, तो अगर ऑटोमन कोई खोजना चाहता है तो जहां अन्न का भंडार है, तो अन्न भी एक प्रकार ऑटोमन सीजन से ही बना है, ये लेखक कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर यहां से, थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड, मतलब कि तुम्हारी बालों को, तुम्हारी मुलायम बालों को जो है विनोइंग विंड, हवाओं के झोंकों से अलग किया जाता है। जब देखिएगा अनाज में जो है
बाल देखे हैं, बाल मीन्स मक्का, मक्का में जो है उसके छोटे छोटे बाल रहते हैं, तो उस बाल को हमनी के घरे कैसे दूर करल जाता है, तो ओसा के दूर करल जाता है। मतलब कि पंखा चला दिया जाता है चाहे हवा में, ऐसे ऊपर से हम लोग के मम्मी जो है गिराती है तो उसके बाल जो है अलग हो जाते हैं। तो यही विनोविंग मीन्स ओसाना, मतलब एक प्रक्रिया है जिससे उसके छोटे छोटे बाल अलग हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि तुम्हारी बालों को जो है हवाओं के झोंकों से दूर किया जा रहा है और ऑन ए हाफ रिपेड फुरो साउंड एस्लीप, और तुम जो है आधी जोती हुई खेतों के फुरो मीन्स जोतने के बाद जो है खेत में क्यारी बन जाता है, ठीक है, तो उस क्यारी में जो है बिना आवाज के सोई हुई मिलोगी। लेखक क्या कह रहा है कि तुम्हें अगर कोई खोजता है तो तुम आधी जोती हुई खेतों के क्यारी के बीच में जो है बिना आवाज किए हुए सोई हुई मिलोगी, ड्रॉसेड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज, क्योंकि तुमने पॉपीज के सुगंध को सूंघ कर नशा कर रखा है। पॉपीज एक प्रकार का फूल होता है जिसका जो है सुगंध बहुत अच्छा होता है। तो लेखक जो है क्या कह रहा है कि पॉपीज के फूल के फ्यूम मतलब सुगंध से तुम नशा में चूर होगी, ड्रॉसेड मीन्स नशा में चूर होगी, जिसके कारण तुम जोती हुई खेत के क्यारियों में जो है क्या होगी, तो सोई हुई नजर आएगी। ठीक है, आगे तनी इसको पढ़ते हैं हमनी के। स्पेयर द नेक्स्ट, यहां से वाइल थाई हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विनेड फ्लावर, और जो तुम्हारी काटने वाली मशीन है, हुक है, मतलब कि फसल किससे काटा जाता है, हंसुआ से, उसके बारे में कहा जा रहा है। जो तुम्हारी काटने वाली मशीन है वो रुक चुकी है, जिसके कारण नेक्स्ट स्वैथ है, अगला फसल नहीं कटा है, और उसकी सभी फूल जो हैं सुरक्षित बच चुके हैं। लेखक क्या कह रहा है, देखिए, पॉपीज के सुगंध में तुम इतने नशा में चूर हो गई हो कि तुम जो है जोते हुए खेतों के क्यारियों में सोई हुई हो, और इतना सो गई कि तुम जो काटने वाली मशीन ली थी वो रुक चुका है और आगे की फसल नहीं कटी, और उसके फूल जो है सुरक्षित सभी बचे हुए हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर थाउ डॉस्ट कीप, कुछ समय जो है तुम ग्लीनर के तरह काम कर रही है। ग्लीनर मतलब कि जब चुनने वाला को ग्लीनर हम लोग कहते हैं। तो खेत में फसल कट जाने के बाद देखिएगा जो गरीब लोग होते हैं वो जो फसल गिरल रहता है वो चुनने आते हैं। तो लेखक कह रहा है कि कुछ समय जो है तुम चुनने वालों की तरह काम करोगी। स्टडी थाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रोक, तुम्हारे सिर पर जो है बोझ होगा और तुम नदियों के किनारे जो है नदियों के बहती हुई धाराओं को जो है देखते हुए नजर आओगी। ठीक है, और बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, और तुम जो है साइडर प्रेस मतलब कि जूस निकाले वाला मशीन, विथ पेशेंट लुक, जूस निकालने वाले मशीन की तरफ शांति से देखोगी। थाउ वाचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर बाई आवर, कि उसके घंटा दर घंटा कितना बूंद जो है जूस निकल रहा है। जूस निकल जाने के बाद देखिएगा मशीन में से ठोपे ठोपे चूते रहता है, घंटा पे, आधा घंटा पे। तो वही लेखक कह रहा है कि जब तुम काम नहीं की, फ्लावर को सब ऐसे ही छोड़ दी, तो कुछ समय तुम जो है चुनने वाली की तरह काम करोगी। तुम्हारे सिर पर बोझ होंगे और तुम नदियों के किनारे जो है एक नदियों की बहती धाराओं के तरफ देखोगी। तुम साइडर प्रेस मतलब कि
जूस निकालने वाले मशीन की तरफ शांति से देखोगी कि उसके घंटे दर घंटा में कितना बूंद जूस गिर रहा है। ये जो है एक सेकंड स्टैंजा के अर्थ है। अब आप जो है थर्ड स्टैंजा के अर्थ को समझेंगे। बड़ी आसान था ये चैप्टर और इसमें सिर्फ जो है किसके बारे में बताया गया है, तो ऑटोमन सीजन के बारे में बताया गया है। ऑटोमन सीजन जो है कैसा होता है, तो पहला स्टैंजा में आपने जाना कि ऑटोमन सीजन जो है फलों को पकाने, फलों को बढ़ाने में काम करता है। दूसरा स्टैंजा में आपने जाना कि जब ऑटोमन सीजन चला जाता है तब लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब थर्ड में आप जानेंगे वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स बसंत होता है, बसंत ऋतु। वेयर आर दे मतलब कि स्प्रिंग बसंत में जो गीत गाया जाता है वो कहाँ है, कहाँ है वो गीत। वेयर आर दे, बसंत के गीत जो है कहाँ है, कहाँ है। थिंक नोट ऑफ देम थाउ हैस्ट थाई म्यूजिक टू। तब जो है ऑटोमन सीजन को लेखक समझा रहा है कि तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो, तुम्हारे पास तो खुद का म्यूजिक है, संगीत है। ऑटोमन सीजन क्या कह रहा है, तो सुनिए तनी। ऑटोमन सीजन कह रहा है कि स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु में जो गीत गाया जाता है वो गीत कहाँ है, कहाँ है। तो कह रहा है लेखक कि तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो, तुम्हारे पास तो खुद का म्यूजिक है, खुद का संगीत है। While buried clouds bloom the soft drying day। जब तुम्हारा सीजन आता है तो जो बादल होते हैं, बादल क्लाउड्स मीन्स बादल, वो जो है ब्लूम करते हैं। ब्लूम मतलब नीले काले जो है बदलते रहते हैं। जो तुम्हारा सीजन है उसमें जो है तुम्हारे बादल जो है ब्लूम करते रहते हैं। दिन के समय में ब्लूम काले नीले जो है प्रकाश में बदलते रहते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। और उसके प्रकाश जो हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, तो धरती तक, समतल धरती तक जो है उसके प्रकाश पहुँचते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुहाना होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबल प्लेन्स मीन्स होता है, स्टेबल मीन्स जब फसलों को हम लोग काट देते हैं तो ओकर जो खूंटी बचल रहता है उसको स्टेबल कहा गया है। ठीक है, तो जो मौसम होता है ऑटोमन का मौसम, उसमें बादल जो हैं वो ब्लूम करते रहते हैं काले और ब्लू कलर में। तो उसके जो दिन के समय में ब्लूम करते रहते हैं तो उसके जो प्रकाश हैं ये धरती पे पहुंचता है तो एक अलग ही नज़ारा बनता है, ये कहा जा रहा है। देन इन ए वेल फुल चोर्स द स्मॉल gnats mourn among द रिवर स्लो। और क्या कह रहा है, तो नदी के चारों तरफ जो ग्लैंड्स मॉर्न है, देखिए ग्लैंड्स मॉर्न क्या होता है, तो नदी के चारों तरफ जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो रिवर स्लो यानी कि नदी के चारों ओर जो छोटे छोटे वो पेड़ पौधे हैं वो जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं, तो गा रहे हैं। कुछ गा रहे हैं मतलब कि वो हवा के कारण हिल रहे हैं। ठीक है, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाई, बॉर्न एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाई। और ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं नदी के किनारे, इनका जीवन जो है और इनका मृत्यु बहने वाली हवाओं और सूर्य के प्रकाश पर ही जो है निर्भर कर रहा है। क्या कह रहा है, तो देखिए जो नदी के किनारे ये छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हैं वो आपस में गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और इनके जीवन और मृत्यु जो है
वो उन्हीं हवाओं के ऊपर निर्भर करता है, उनके ही प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना दिन जिंदा रहेंगे। एंड फुल ग्राउंड लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, और वो नवजात मेमने, बकरी के बच्चा मेमना, वो नवजात मेमने जो अब पूरी तरह से नवजात नहीं रहे हैं, मतलब कि सयाना हो गए हैं, वो हिली बॉर्न मतलब कि पहाड़ पे चढ़ के मेमिया रहे हैं। ऑटोमन के सीजन में देखिएगा, पतझड़ के मौसम में, कि वो जो बकरी के बच्चे होते हैं वो ऊंचे स्थान पे चढ़ के मैं करते रहते हैं। तो वह कह रहा है एंड फुल ग्राउंड लैम्स लैंड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, मतलब कि वो नवजात मेमने जो अब नवजात नहीं रहे हैं, वो पहाड़ पे चढ़ के मेमिया रहे हैं। हेड्स क्रिकेट सिंग, और जो हेड्स क्रिकेट होता है वो गा रहा है। हेड्स क्रिकेट मतलब कि क्रिकेट उस समय में जो खेला जाता है, हेड्स क्रिकेट जो है सिंग कर रहा है, मतलब कि गा रहा है। एंड नाउ द विथ ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विस्टल फ्रॉम द गार्डन क्रॉप्ट, और क्रिकेट खेलने के जो चारों तरफ जो है गार्डन है, गार्डन क्रॉफ्ट मतलब कि जो स्टेडियम के चारों तरफ जो ऑडियंस होता है, वो गार्डन क्रॉफ्ट जो है, वो गार्डन क्रॉफ्ट मतलब कि उनके चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो जो है विस्टल मतलब कि सीटी मार रहे हैं, सीटी मार रहे हैं। एंड गैदरिंग स्लो ट्विटर इन द स्काईज, और जो है उन गार्डन के चारों तरफ जो हैं छोटे छोटे जो चिड़िया हैं, उनकी आवाजें जो हैं छुप जा रही है, उनकी आवाजें छुप जा रही है ऑडियंस के सीटी के बीच। और यही जो है यह कविता का अर्थ खत्म होता है। पूरा विश्वास है कि आप इस कविता को आज तक ऐसे कभी नहीं पढ़े होंगे आप अपनी भाषा में। इस पूरे कविता को हमने आपके अपने अर्थों में समझाया है, जिससे आपको ना ही ऑब्जेक्टिव रटने की आवश्यकता होगी और ना ही सब्जेक्टिव। अगर आप मेरे जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं SGS क्लासेस को, तो आपको जो है इसके नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।